तो गाइज़ मैं आ गया हूँ मुरुगन टेम्पल पे, जो कि अल्सर में है। सोमेश्वर स्वामी से पहले मैंने सोचा कि मुरुगन टेम्पल को थोड़ा एक्सप्लोर कर दिया जाए। अब देखना ये होगा कि हमें इजाज़त मिलती है वहाँ पे, कैमराज अलाउड हैं या नहीं टेम्पल में, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत चीज़ ये आ रही है कि लैंग्वेज बैरियर है। मुझे कन्नड़ समझ में नहीं आ रही और उन्हें थोड़ी हिंदी समझ में आती, पूरी प्रॉपर समझ में नहीं आ रही। तो ये चलते हैं अंदर मुरुगन टेम्पल के। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम सब में एक कॉमन चीज़ होती है, वो है आस्था। आस्था हर दीवार को तोड़ देती है। आस्था पौराणिक मान्यता को ध्वस्त कर देती है। आस्था वो रास्ता निकालती है जिसमें गुंजाइशें कम हों। आज हम आपको इसी आस्था की कहानी सुनाएंगे। अगर आप हिंदू माइथोलॉजी पर ध्यान देंगे तो दो भगवानों ने काफ़ी लीलाएं रची। एक थे भगवान शिव और दूसरे थे भगवान विष्णु। मगर कहानी इससे इतर है। कहानी है कि भगवान मुरुगन कौन थे। बहुत कम लोग ही जानते होंगे, शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। इनकी जन्म कथा भी विचित्र है। दो कथाएं निकलती हैं। पहली कथा, जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए और इसी का फायदा उठाकर तारकासुर नामक दैत्य ने चारों तरफ आतंक फैला दिया। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का अंत शिव पुत्र ही करेगा। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या में प्रसन्न होते हैं। इस शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती विवाह होता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। दूसरी कथा के अनुसार कार्तिकेय का जन्म 6 अप्सराओं के 6 अलग अलग गर्भों से हुआ था और फिर वे 6 अलग अलग शरीर एक ही में मिल गए। तो ये थी मुरुगन भगवान की कहानी। मगर इस मंदिर की भव्यता और नक्काशी आपको अपनी ओर खींच लेगी। जिस तरह से नक्काशी की गई है इस मंदिर पर, वो बहुत ही अद्भुत है। एक बात साउथ के लोगों के लिए कहना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने अपने कल्चर और धरोहर को संजो के रखा है, साउथ के लोगों को मेरा सलाम। आप जो इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी भव्य मंदिर लग रहा है और ये जो मूर्तियाँ इसमें 4 चांद लगा रही हैं। अगर आप कभी भी साउथ की तरफ जाएँ तो साउथ के मंदिर के टेम्पल को विज़िट ज़रूर करिएगा। वहाँ के कल्चर को समझिएगा, वहाँ के लोगों को समझिएगा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जिस तरह से साउथ में लोगों को खाना खिलाया जाता है, वो बहुत ही शानदार रहा। अब आपका और मेरे साथ यहीं तक था। धन्यवाद।